ایک पुराना शहर था। वहाँ गलियां कच्ची मगर बाजार हमेशा आबाद रहते। लोग सुबह सवेरे अपने घरों से निकलते, दुकानें खुलती और दिन भर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता। उन्हीं बाजारों में एक छोटी सी पुरानी दुकान थी जिसके बाहर लकड़ी का बोर्ड लगा था, अब्दुल्ला अनाज फरोश। अब्दुल्ला उस शहर का एक आम सा ताजिर था। उसकी दुकान में ना तो बड़ी आराइश थी, ना ऊंचे शीशे के शोकेस, बस लकड़ी की पुरानी अलमारियां, बोरियों के ढेर और एक तराजू रखा था। लेकिन एक चीज थी जो उस दुकान को दूसरों से मुमताज करती थी, और वो थी अब्दुल्ला की ईमानदारी। वो हर खरीदार से नरम लहजे में बात करता। अगर कोई गरीब ग्राहक आता तो कीमत कम कर देता, और अगर किसी के पास पूरे पैसे ना होते तो कहता, ले जाओ भाई, जब हो सके दे देना, रिस्क देने वाला अल्लाह है। इब्तिदा में लोग हैरान होते क्योंकि बाजार में आम ताजिर नाप तोल में कमी करके या ज्यादा कीमत लेकर कम माल देकर नफा कमाते थे, लेकिन अब्दुल्ला के अंदाज मुख्तलिफ थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों में लर्जिश थी। उसने कहा, बेटा मेरे पास बस इतने सिक्के हैं, क्या थोड़ा सा आटा दे दोगे? अब्दुल्ला ने बोरी से आटा निकाला और तराजू पर रखा। जब वजन पूरा होने लगा तो उसने तराजू में मजीद आटा डाल दिया। औरत ने हैरत से पूछा, बेटा ये ज्यादा डाल रहे हो? अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, माँ जी आपके पैसे तो कम हैं, लेकिन दुआ ज्यादा है। मुझे दुआ की जरूरत है, नफा की नहीं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ उठाकर कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बेपनाह बरकत डाले। ये मंजर बाजार के कई लोगों ने देखा। कुछ ने हंसी उड़ाई कि ये ताजिर नादान है, नुकसान करेगा, मगर कुछ ने दिल ही दिल में कहा कि यही असल तिजारत है। दिन गुजरते गए। अब्दुल्ला की दुकान छोटी थी मगर खरीदार बढ़ने लगे। एक दिन एक रईस शख्स आया। वो बड़े गुरूर से बोला, मुझे 10 बोरी चावल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हर बोरी में वजन जरा कम रखना। कीमत पूरी दूंगा, मगर बाकी बचा हुआ अनाज तुम रख लेना। ये बाजार में आम रिवाज था। अक्सर ताजिर ऐसा करके अपना नफा दुगना कर लेते। रईस ने समझा अब्दुल्ला फौरन मान जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला का चेहरा संजीदा हो गया। उसने जवाब दिया, जनाब ये दुकान रिस्क के लिए है, धोखे के लिए नहीं। मैं एक दाना भी कम नहीं दे सकता। रईस ने गुस्से ने कहा, तुम्हें अकल नहीं? ऐसे मौके रोज नहीं आते। दूसरे ताजिर ये बात मान लेते हैं, तुम क्यों जिद करते हो? अब्दुल्लाह ने नरमी से कहा, अकल वो है जो आखिरत के सौदे में नुकसान न करे। अगर मैंने आज लालच किया तो कल अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? रईस शर्मिंदा हुआ और चुपचाप पूरी कीमत देकर पूरा माल ले गया। दुकान पर खड़े दूसरे लोग हैरान रह गए। कुछ दिल ही दिल में अब्दुल्लाह की तारीफ कर रहे थे और कुछ सोचने लगे कि वाकई ये ताजिर दूसरों जैसा नहीं। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला की दुकान पर अब दूर दूर से लोग आने लगे। उसकी शोहरत फैल गई कि ये ताजिर धोखा नहीं देता। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन शहर में कहत पड़ गया, अनाज की कमी हो गई और दुकानों पर हजूम लगने लगा। लोग एक दूसरे को धक्के देते, ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने की कोशिश करते। बाजार के अक्सर ताजरों ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। जो चीज कल 1 रुपए की थी आज 5 रुपए में बेची जा रही थी। लोग मजबूर थे, इसलिए खरीद रहे थे। अब्दुल्ला के पास भी ग्राहकों का हजूम लग गया। सब चाहते थे कि वो भी कीमत बढ़ा दे। यहाँ तक के कुछ करीबी ताजरों ने आकर कहा, अब्दुल्ला तुम भी नर्ख बढ़ा दो, ये वक्त है ज्यादा कमाने का। कल को फिर हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में है। लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना तिजारत नहीं, जुल्म है। मैं कीमत वही लूंगा जो हमेशा लेता आया हूँ। लोग खुशी से झूम उठे। कई ग्राहक दुआ देते हुए बोले, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। कुछ महीने बाद हालात बेहतर हो गए। कहत खत्म हो गया, बाजार दोबारा मामूल पर आ गया। लेकिन अब एक तब्दीली आ चुकी थी। लोग अब्दुल्ला की दुकान पर टूट पड़ते। जो पहले कभी उसके पास न आते थे, अब वो भी सिर्फ उसी से सौदा करते। ताजिर हैरान रह गए कि जिसने लालच नहीं किया वो सबसे आगे कैसे निकल गया। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, ये सब अल्लाह की बरकत है। मैंने सिर्फ सच्चाई को थामा, बाकी सब अल्लाह ने अता किया।